पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक निर्णायक मोड़। सन 1761 14 जनवरी की ठंडी सुबह पानीपत के विशाल मैदान में कोहरा छाया था। मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थी मराठा साम्राज्य की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ। उनके साथ थे महान योद्धा विश्वासराव पंडित, साथ ही अहमदनगर के योद्धा होलकर, शिंदे और पवार जैसे मराठा सरदार। दूसरी ओर थी अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना। उसके साथ थे नजीब उद्दौला और शुजा उद्दौला जैसे सहयोगी। मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की सत्ता लगभग खाली थी। ऐसे में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। लेकिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जो भारत में कई बार लूटमार कर चुका था, इस बार दिल्ली पर कब्जा करने आया था। मराठों ने ठान लिया, अब्दाली को हराना ही होगा। वे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते थे, मगर अब्दाली ने कई उत्तर भारतीय मुस्लिम सरदारों को अपने साथ मिला लिया। यह युद्ध मराठों के लिए और भी कठिन हो गया। युद्ध की सुबह सुबह नगाड़ों की गूंज उठी। मराठा सेना में थे लगभग 45,000 योद्धा, जबकि अब्दाली की सेना 60,000 से अधिक। तोपखाने में भी अब्दाली को बढ़त थी। सदाशिवराव भाऊ ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, आज का युद्ध मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा का है। पीछे हटना हार के समान होगा। मराठा घुड़सवारों ने जबरदस्त जोश के साथ हमला किया। शुरुआत में मराठों ने अफगान सेना को पीछे धकेल दिया। मराठा तोपखाना भी आगे बढ़ा और दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगी। लेकिन तभी अब्दाली की एक चाल काम कर गई। उसने ऊंटों पर रखी लंबी दूरी की बंदूकें और तोपें इस्तेमाल की और देखते ही देखते मराठा सैनिक भारी संख्या में मारे जाने लगे। युद्ध के बीच अचानक खबर आई, विश्वासराव पंडित मारे गए। ये सुनते ही मराठा सेना का मनोबल टूट गया। सदाशिवराव भाऊ ने तलवार उठाई और दुश्मन की ओर घुड़सवार हमला किया, लेकिन वे भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। अंत परिणाम यह आया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की उत्तर भारत में बढ़ती शक्ति को रोक दिया। इसके बाद भारत में लंबा राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और इसी अस्थिरता का फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। इसी के साथ अब हम विदाई लेते हैं और जल्द ही लौटेंगे इतिहास से जुड़ी अन्य रोचक कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।